ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। और अब अपने दोस्तों से कुछ बातें हो जाएं, उनका हालचाल पूछ लिया जाए। वैसे तो उम्मीद यही है कि हमारे तमाम दोस्त बहुत अच्छे होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। ज़िंदगी में मसरूफ़ होने से याद आया कि एक रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका एक बस वैसा ही रूटीन है कि सुबह होती है, शाम होती है और उम्र यूं ही तमाम होती वाली बात है। लेकिन अगर इस शेड्यूल को बाकायदगी से अपनाया जाए तो कितना अच्छा रहे। और ख़ास तौर पर अपनी अगर डाइट का ख्याल रखा जाए, अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, तो बड़ी उम्दा बात होती है। अब डाइट में हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाना हमें चाहिए, या हम ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, तो उसमें जनाब जो लोग हेल्थ फ्रीक होते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं और वो चाहते हैं कि फ़ैट कम से कम खाई जाए, यानी कि घी और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम हो, तो ऐसे हजरात को हम ये बताना चाहेंगे कि रोज़ाना कुछ ऐसी फ़ैट भी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब ये फ़ायदेमंद फ़ैट या चर्बी या चिकनाई कौन सी होती है, चलिए आपको बता देते हैं। क्योंकि कुछ फ़ैट जो है उसका एक लिमिट में जो इस्तेमाल है आपकी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ये जिस्म को बनाने में काम करती है जनाब, और बीमारी से लड़ने की जो ताकत है उसको बेहतर बनाती है। लेकिन रोज़ाना इसकी का कितना इस्तेमाल किया जाए, इसको ग़िज़ा में कितना शामिल किया जाए, इसको लेकर थोड़ा सा हमें दुश्वारी होती है जब तक कि हम किसी माहिर से ना मिलें और अपनी ग़िज़ा में फ़ैट को फिर हम उसी के मुताबिक शामिल करते हैं। और वैसे तो लोग फ़ैट को फ़िटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए जो लोग जिम कर रहे हैं वो इस से बचते हैं जनाब। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी तरह के फ़ैट नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि कुछ आपकी सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए आपको रोज़ाना अच्छे फ़ैट की कुछ मकदार जो है उसको अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब ये मकदार जो है आपकी उम्र के हिसाब से हो सकती है और आपके जेंडर के हिसाब से हो सकती है, और जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है उस पर भी इसका इन्हिसार है। तो फ़ैट कई तरह की होती है जनाब, जिसमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फ़ैट जो है ये नुकसानदेह फ़ैट होती हैं। कुछ ऐसे तेल या चर्बी या चिकनाई जिसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, गर्म करते हैं, वो सैचुरेटेड फ़ैट में शामिल हो जाती हैं और आपके जिसमें बुरे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको वो बढ़ाते हैं और डायबिटीज़ और फिर क़ल्ब से मुताल्लिक़ जो परेशानियां, दुश्वारियां हैं, बीमारियां हैं, उनकी वजह वो बन जाती हैं। लेकिन जनाबे मन अनसैचुरेटेड फ़ैट जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती है, जो कि आपको बीमारी से लड़ने की ताकत देती है, हड्डियों को मजबूत करती है, और अगर कहीं हड्डियों में कोई कमज़ोरी हो तो उसमें भी मदद करती है, वो मजबूत होती हैं। अब इस तरह की फ़ैट जो है आपको सब्जियों में मिल सकती है, बीजों में मिल सकती है, मछली में मिल सकती है, या फिर जैतून का जो तेल है ये बहुत अच्छा सोर्स है इस तरह की फ़ैट का। अब अच्छे फ़ैट को रोज़ाना कितना लेना चाहिए? डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स के मुताबिक किसी भी इंसान को अपनी रोज़मर्रा की जो डाइट है या ग़िज़ा है उसमें कैलोरी के 20 से 35% हिस्से के बराबर अच्छा फ़ैट यानी अनसैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप रोज़ाना 2000 कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका 25 से 30% का मतलब 400 से 700 कैलोरी हो जाता है। और जैसा हमने कहा था कि उम्र के हिसाब से या फिर जेंडर के हिसाब से और क्या आप काम करते हैं, आपका मामूल क्या है रोज़ाना का, इस पर भी इन्हिसार करता है कि कितनी कैलोरीज आपको लेनी चाहिए फ़ैट की। एक सेहतमंद खातून की अगर बात की जाए जिसकी उम्र 30 या उससे कम है तो उनके लिए 2000 कैलोरी, और एक सेहतमंद मर्द के लिए जिसकी उम्र 50 साल से कम है उसके लिए 3000 कैलोरी ठीक समझी जाती हैं। और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को बताई गई कैलोरी से कम लेना चाहिए। अगर आपका निशाना वज़न कम करना है
तो बताई गई कैलोरी को और कम किया जा सकता है, यानी 500 कैलोरी इसमें कम कर ली जाए। तो जनाब अनसैचुरेटेड फैट यानी कि जो अच्छी वाली फैट है हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती है। सारी फैट या चिकनाइयाँ जो हैं वो मुज़िर या नुकसानदेह नहीं होती हमारे जिस्म के लिए। और अगर इन चीज़ों में तवाज़ुन रखा जाए, ग़िज़ा के साथ साथ आप एक्सरसाइज करें या फिर रोज़मर्रा का जो आपका मामूल है उसमें कुछ ऐसी बातें हों जिसमें जिस्मानी मेहनत ज़्यादा हो, तो फिर ये अच्छी वाली फ़ैट और अच्छा काम करती है और आपके जिस्म को न सिर्फ तक़वियत देती है बल्कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है। तो रखिए अपनी सेहत का ख्याल और सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात।